नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो वही जहां पे इस समय अस्पतालों की बात करते हैं, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और वही टेक्नीशियंस की कितनी ज़रूरत है। और खास तौर पर जहां हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, वहां की कंडीशन को लेकर बहुत ज़रूरी है कि वहां का स्टाफ जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि आप भी सुनते हैं कि किस तरीके से वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। जहाँ पे जितने भी तमाम कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ ही साथ स्टाफ की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। कई बार इस पे आवाज़ें भी उठाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी इसके लेकर कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। लेकिन अच्छी बात जो है वो मैं आपको बताती हूँ, तो जितने भी तमाम हमारे व्यूअर्स है वो जल्द से जल्द जुट जाए और आपको मैं बताऊं कि क्या कुछ अपडेट जो है वो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। तो वहीं पे जितने भी अब हमारे व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जहां पे स्टाफ की बात की जा रही थी कि स्टाफ किस तरीके से वहां पे अरेंज होना चाहिए ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो वहीं आपको ये बता दूं कि अब एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 3 से लेकर 3 महीने से या उससे अधिक 6 महीने तक अब जो है तमाम पदों में जो है नौकरियां निकाली गई हैं। आपको बताती हूँ कि क्या जो नौकरियां हैं वो निकाली गई है। इसमें ये बताया है कि जीएमसी जम्मू सहित जितने भी अन्य अस्पताल हैं उनमें तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति जो है वो शुरू कर दी गई है और ये 15 मई तक करें आवेदना, और जो ये है 15 मई तक आप इसमें बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसमें जो जूनियर हमें कह सकते हैं जूनियर स्टाफ नर्स जो है उसके लिए 100 पोस्टेज जो है वो निकाली गई है और साथ ही साथ लैब असिस्टेंट में 30 पोस्टेज निकाली गई है और एंथीसीसीआर टेक्नीशियन के लिए 30 निकाली गई है और फार्मासिस्ट की बात करते हैं उसमें 3 निकाली है और वहीं ओटी टेक्नीशियन की बात करते हैं उसके लिए भी 30 निकाली है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि तमाम जितनी भी पोस्टेज है यानी जूनियर स्टाफ नर्स की बात करें उसकी 100 निकाली गई है। तो वहीं पे फार्मिस्ट की बात करें तो वहाँ पे 30 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। तो वहीं पे हम कहते हैं कि जिस तरीके से तमाम जितने भी ये नर्सिंग स्टाफ हो गए या ओटी टेक्नीशियंस हो गए काफ़ी समय से अपना इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इनको भी वैकेंसीज जो है होने के बावजूद भी क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो वहीं पे जीएमसी के प्रिंसिपल की बात करते हैं शशि सूदन की, उन्होंने कल ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 3 से अधिक 6 महीने तक इनको नियुक्त किया जाएगा। 3 से 6 महीने तक ये वहां पर काम करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितने भी उसमें जूनियर स्टाफ की बात करते हैं नर्सिंग की उसके 100 पद जो है वो निकाले गए हैं। वही बात करते हैं फार्मिस्ट की, वो निकाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नर्सिंग, पैरामेडिकल और तकनीकी स्टाफ की जो भर्तियां हैं वो अब शुरू कर दी गई है। तो वही तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं जहाँ जो इंतजार कर रहे थे, जहाँ पे जीएमसी जम्मू की बात करते हैं या अन्य जो सरकारी अस्पताल है उनमें अब ये नियुक्त करने की बात जो है साफ तौर पर आती है। और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय जहाँ पर भी कोरोना के जितने भी पेशेंट जब जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से वेंटिलेटर चलाने के लिए किसी को नहीं आता, तो उसके लिए भी एक टेक्नीशियन होना चाहिए। वही अगर बात करें हम ऑक्सीजन सिलेंडर को किस तरीके से चलाना है उसके लिए भी एक टेक्नीशियन होना चाहिए, क्योंकि आप समझिए इसको चलाने के तौर तरीके जो है वो एक टेक्नीशियन को ही आते हैं, उसके अलावा किसी और को नहीं आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब इस प्रकार की वैकेंसीज निकाली जाती है इन्हें निकालना चाहिए और भी जितने भी जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं उन्हें भी इसमें अपने जो हम कह सकते हैं और इस वैकेंसीज को बढ़ाना चाहिए। तो वहीं पर अच्छी खबर है हम कह सकते हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए और अगर स्टाफ की कमी होगी तो पेशेंट को भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इस समय जहां अस्पतालों की बात करते हैं तो अस्पतालों में अब लगातार पेशेंट्स जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में आना शुरू हो गए। तो वही तमाम यूमजन सइन व्यूअर्स तो वनोब की असल खबर છે કે આજથી અગર તમામ યુમજન ટેકનિશિયન છે યા અગર વાત કરો આઈસી જુનિયર નર્સિંગ સ્ટાફ તો તેમને માં છે વન આમદ की हाथ युमजन पोस्ट છે यम છે તેમને ખાતર કરના આમદ બે युमजन अगर बात करो आइस ओटी टेक्नीशियन છે ओटी टेक्नीशियन खातर 30 पोस्टेज 30 युमजन 30 पोस्टेज છે ये करने आमत यमजन फार्मिस्ट यमन खातर 30 पोस्टेज करने आमत यमजन ब्याक अगर अस कत करो लैब असिस्टेंट खातर
त्रुह वैकेंसी कड़ना आमुत जरूरी कि जात का पेशेंट अस्पतालस मज गसान तमिस गि कमी पेशा गसिन कि तो पता कि वनिक कंडीशन क्या सारे अस्पतालन मज बन आमुत तमी बाबत जन जम मज GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या तमिस ब्या जन सरकारी अस्पताल तिमन मज तमाम जन अगर अस कथो नर्सिंग स्टाफ या टेक्नीशियन स्टाफ यह वन आमुत नोटिफिकेशन जारी करने आमुत तमाम गि लागन खतर वन तैयार। तो चलिए जहां हम ये बात करते थे कि सरकार और जितने भी जो हम स्वास्थ्य विभाग के अभी तक तो उनकी आंखें जो है वो बंद थी, लेकिन चलिए देर से खुली है तो ज़रूर हमें भी इसका स्वागत करना चाहिए। और वहीं पे बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार से पोस्टर्स और निकाली जाए ताकि लोग जो है अपना काम वहां पूर्ण रूप से कर सके। और कहीं ना कहीं इसमें अब हमें सहयोग देना है, क्योंकि केसेस भी अब आपको पता है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिस तरीके से जो काफ़ी इंतज़ार करते हैं, चाहे हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, टेक्नीशियंस की स्टाफ करते हैं, इतना पैसा लगाकर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब अंतिम में बात आती है वैकेंसीज़ की तो वैकेंसीज़ में कुछ भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वहीं पे अब ये पोस्ट जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 15 मई यानी जो इस महीने की 15 मई तक है तब तक के लिए आप इसमें अपना पार्टिसिपेशन जो है वो कर सकते हैं। और ये कहा है जितना भी स्टाफ लगाया जाएगा ये 3 महीने या 3 महीने से अधिक हम कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही लगाया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि स्थिति इस प्रकार से है, स्टाफ की ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो यहाँ पर होती है। तो वही बहुत सारे व्यूवर्स मैं देख रही हूँ कमेंट भी कर रहे हैं कि दैट दे आर वेटिंग फॉर द वैकेंसीज फ्रॉम 2011, जो कि शाह आशिफ भी लिख रहे हैं we are waiting since from 2018 but still in search of job. Government is creating posters on contract basis as their needs get fulfilled after 3 months they dismiss us. बिल्कुल वही यही मेरा भी बिल्कुल कहना है कि चलिए अभी तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन जितने भी आप इनको लगा रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन स्टाफ है कोई भी स्टाफ है, कोशिश ये करिए कि इनका भी एक रोज़गार जो है वो चल सके, पूरी उम्र के लिए चल सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है। प्रतका नफरुचु यसन की सात सुचु का सात अगर स्वास्थ्य सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आसन सुचु बासा सुचु यसन की गई नौकरी में वुमरी पे आसन, ना कि टेम्परेरी बेसिस पे आसन। तो फिलहाल यही उस अपडेट की वन नोटिफिकेशन जो जारी करना आमद वन वुचन का चाहिए कि अगर यम बाबत अगर तमाम यम नोटिफिकेशन नेरान सरकारस्त बे यमजन अगर अस कत करो या यमजन तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आसान यमो तो गई सोचुन कि युजन तमाम टेक्नीशियन स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ इमन गई वैकेंसी ज़्यादा खुद ज़्यादा बढ़ावन क्या यम तो हकन पन युजन गरबार असल पर चलवी तमाम नोटिफिकेशन यम साथ जारी गसन सारे ची उम्मीद जगान कि वन यम ते हकन पनुन घर परिवार चलत या यम ते हकन पनुन पार्टिसिपेशन दीते, या तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स अब कमेंट भी कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट जो है वो भी पढ़ रही हूँ कि बिल्कुल आप लिख रहे हैं कि काफ़ी देर से जो है आप काफ़ी देर से इसका वेट करते हैं कि कोई भी प्रकार की जो वैकेंसीज़ है वो निकाली जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन को इस प्रकार की वैकेंसीज़ निकालनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन साफ तौर पर सामने आ रहा है उस पर ये लिखा हुआ है कि जो ये है जितने भी ये लगाए जाएंगे ये 3 या उससे अधिक 6 महीने तक ही वहाँ पर लगाए जाएंगे। और ये इससे लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि वेंटिलेटर को चलाने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे उतने लोग नहीं हैं, एक टेक्नीशियंस वहाँ पे नहीं है, वो होने वहाँ ज़रूरी है। तो वहीं पे ये एक बड़ी खबर जो है साफ तौर पर निकल कर आ रही है, तो मैंने जितने भी तमाम हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रूबरू करवाया है। तो वहीं पे जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि तमाम जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उन तक ये खबर पहुँचाइए। और जेके न्यूज़ पॉइंट की यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले आपको जो भी खबरें हैं आप तक रूबरू करवाएं, और जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे तो आपको बोल दें कि इस मई से ही ये शुरू हो गया है, तो आप जल्द से जल्द वहाँ पे देखिए और उसकी जानकारी जो है पूर्ण रूप से लीजिए। तो फिलहाल काफ़ी ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि इस समय इस कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए अपना ख्याल रखिए, घर में बैठिए और मास्क
जो है वो ज़रूर पहनिए और ये कोशिश कीजिए कि नेगेटिविटी के साथ नहीं रहना है, हंसते रहना है हमेशा, क्योंकि समय है ये बीत जाएगा और ज़रूर बीतेगा, क्योंकि हमें भी इस समय को अच्छे हंसते खेलते हुए निकालना है। और वहीं पे ये तमाम उन अच्छे, मैं कह सकती हूँ उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके लिए भी कुछ प्रशासन जो है इस प्रकार की वैकेंसीज निकाल कर आए। तो वही अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।